समय के लिए और दिन के लिए। और वैसे मैंने एक बार पिछली बार जूम मीटिंग में मैं जुड़ा था, तब भी मैंने गवाही दी थी। और आज कुछ थोड़ी सी मैं शुरुआत कभी विश्वास नहीं किया। हमारे घर में स्पेशली ऐसे कहो तो इस बात के लिए बताया गया कि ये लोग ईसाई बनाते हैं। मेरे फादर में जब 2 साल के था तभी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी नानी के घर पे मैं रहा। तो नानी हमेशा बोलती थी उनके घर पे बिल्कुल मत जाना और उनकी संगति भी मत करना, क्योंकि ये लोग ईसाई बना देंगे और हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारे सारे देवी देवता छूट जाएंगे। तो मैं कभी भी उनके संगति में और उनके उसमें जाना ही नहीं चाहता था। परिवार की सिचुएशन ऐसी रही, मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो 3-4 बहन भाई हम थे और मेरे मामा के 7-8 बच्चे थे, तो हम 10-12 बच्चे थे उनके। तो पढ़ाई लिखाई हमारी हो नहीं पाई। तो जब भी किसी से मिलता था तो एक बात जरूर सुनता था मैं कि अनपढ़ आदमी का तो कोई जीवन है ही नहीं। तो मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी होता था और इस वजह से काफी सारी जीवन में तनाव भी आ गए थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए देता हूं कि काफी समय के बाद ऐसा हुआ, सन करीब जब मैं 18 साल का 19 साल का जब उम्र आई मेरी हुई, तो उस समय मैंने प्रभु को तो पहले से जानता था लेकिन मानता नहीं था। तो संगति और जवानों के साथ आप जानते हो कि कई तरह के जीवन रहते हैं जवानी की अवस्था में। तो मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लग गया कि मैं तो दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ, सबसे नकारा आदमी हूँ, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये है वो है, बहुत सारी बातें मेरे जीवन में ऐसी आ गई। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, मैं पढ़ नहीं सकता था। तो हमारे जो पास्टर साहब थे जो शुरू से हमें जानते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे यीशु मसीह की फिल्म दिखाई, जो जीसस मूवी। तो वो जब मैंने देखी टीवी पे, तो मैं उस दिन बहुत रोया। तो रोया इसलिए था जब उन्होंने समझाया कि यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया गया, ये इसलिए नहीं चढ़ाया गया कि इनके कोई पाप थे, गुनाह थे, ये हमारे गुनाह थे। और मैं बहुत रोया इस बात को याद करके कि मैंने गलतियां की और कोई और मेरे लिए सजा, मतलब उसका जुर्माना भर रहा है, सजा उठा रहा है। तो मैं इस बात को लेके बहुत रोया। और उसी मूवी में एक जो सीन था वो मुझे और बहुत ज्यादा आकर्षित किया, मुझे अपनी तरफ छुआ। वो सीन था जो एक स्त्री जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाती है, आपने ध्यान दिया हो, देखा हो, और बाइबल में भी लिखा है उसके विषय में, यूहन्ना 8 अध्याय में मेरे ख्याल से उसमें लिखा है। तो वो लाई जाती है और यीशु मसीह को बोला जाता है कि व्यवस्था के हिसाब से तो इसे मार दिया जाए और तू बता कि हम क्या करें। तो वो उंगली से लिखने लगते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। तो वहां एक एक करके सारे लोग चले जाते हैं। बाद में जब यीशु मसीह देखते हैं तो किसी ने सजा नहीं दी। तो यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन जा फिर पाप मत कर। वो जो सीन था, वो जो शब्द थे, मेरे को बहुत छू गए। और मैंने कहा मैं भी तो ऐसे ही हूं, इस स्त्री से कम थोड़ी हूं, मैंने भी संसार में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं। और उसी दौरान मेरी संगति ऐसी थी कि मैं नशे का आदी था। और नशे का तो मैं इतना आदी था, मैं आपको बता नहीं सकता, कि खाना ना मिले लेकिन नशा मिलना चाहिए, ऐसी आदत पड़ गई थी। और उसी नशे की वजह से उसी दौरान मैं, मतलब ये सन 2004 की 3 और 4 की बात है, मैं इतना बीमार पड़ गया, मेरा लीवर जो था बिल्कुल डैमेज हो गया। 60 दिन तक मेरे पेट में खाना नहीं रुका था, 60 दिन तक, 60 से 70 दिन, लगभग 75 दिन तक। तो मेरी अवस्था ऐसी थी कि हड्डियों के अलावा मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल मौत के मुंह में था। और उस टाइम भी मेरी ये नशे की आदत मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि ये बचेगा नहीं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, फर्रुखाबाद का। तो मेरे घर पे लेके गए, तो घर वाले मेरे को बहुत बोलते थे, लेकिन फिर भी मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए। तो ऐसी आदत थी मेरी। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ले जाओ, सेवा कराओ, सेवा करो इसकी, अब तो ये जाने वाला है, बचेगा नहीं। और उसी दौरान परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो मैं बच गया किसी कारण से और मैं ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद मैं फिर से वही नशे करने लगा। संगति में भी जाता था, प्रार्थना में भी बैठता था, लेकिन नशे में नहीं छोड़ता। जो हमारे पादरी साहब हैं, मैं आपको बताऊं, आप लोग हंसोगे, मैं उनसे झूठ बोलकर पैसे ले लेता था कई बार।
और वो बोलते थे किसके लिए लिए है, तो मैं दुकान पे जाता सिगरेट पीऊंगा मैं। तो वो बहुत गुस्सा भी करते थे कई बार कि ये तो गलत है। मैंने कहा पास्टर जी सब काम बोलो मेरे से, लेकिन यही मत बोलो, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो वो मेरे लिए प्रार्थना भी करते थे। और उसी टाइम मुझे एक शिष्य थॉमसन जी की जो जवाब की किताब है, वो किताब उनके पास थी। और ये सन 2005 और 6 की बात है, जब राजकुमार भाई ने आली गांव में नई संगति वहां शुरू करी थी। उसी टाइम की बात है। और मेरे बहुत मन था, इच्छा थी कि मैं प्रभु को जानूं और बढ़ूं। तो मुझे पढ़ना नहीं आता था, एक बड़ी समस्या थी मेरे सामने। तो जो हमारे पास्टर जी जो हमारे गांव के थे उस टाइम तक, तो उनसे मैंने जब पूछा क्या मैं पढ़ना सीख सकता हूँ, बोला प्रभु तो कुछ भी कर सकता है, आप प्रार्थना करो। तो आपको सच बता रहा हूँ मैं, प्रभु गवाह है मेरा, मेरे पड़ोस में एक टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे जाके रात में बात करी, ड्यूटी से मैं करीब 9, 10 बजे आता था। तो उनके पास कुछ स्टूडेंट थे जो पढ़ने आते थे। मैंने कहा सर मुझे हिंदी सीखनी है। तो जो कुछ और लोग थे वो सोचते थे कि अंग्रेजी आती होगी इसलिए हिंदी सीखने के लिए। तो बोला कि आपको हिंदी नहीं आती है? नहीं, मैंने कहा नहीं आती। तो अच्छा अंग्रेजी तो आती होगी? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बाद में पता चला कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो 15 दिन का ट्यूशन लिया मैंने उनसे, 15 दिन का। 15 दिन के बाद उनका ऐसा हुआ कि वहां से भी वो चले गए बेचारे, किसी कारण से कमरा खाली कर गए। अब मैंने कहा मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, लेकिन जो मैंने सीखा था उन्हीं शब्दों को लेके मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, जो बाइबल से संबंधित जो क्या बोलते हैं, जो वचन होते हैं, जो क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो पढ़ सकता था मैं। धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ने, मैंने बाइबल खरीदी तो मैं बाइबल भी पढ़ने लग गया धीरे धीरे। अब मेरे लिए ये हो गया कि मैं सिर्फ बाइबल पढ़ सकता हूं, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ सकता। आप विश्वास करना, मैं धीरे धीरे प्रभु के सामने जाने लग गया। और मेरे सामने जो है चुनौती थी नशे की, वो मेरे से नहीं छूट रही थी। तो मुझे एक वचन मिला जो प्रभु ने मुझे मतलब छुआ, और उस वचन के द्वारा मेरा जीवन बदला। जो वो वचन था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि परमेश्वर का मंदिर पवित्र नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये शब्द जो मैंने पढ़ा और इसके विषय में जब मुझे पता चला, मैं इतना डर गया कि मैं तो मतलब बीड़ी पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, जो भी नशा कर रहा हूँ। उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी कि कोई भी नशा मिलना चाहिए, भांग मिल जाए, चरस मिल जाए, जो भी हो, मतलब नशा होना चाहिए, ऐसी आदत थी, मैं आपको सच बताऊं। और उस टाइम मरने के बाद, मतलब मौत के मुंह में से निकलने के बाद, ठीक होने के बाद फिर वही दशा थी मेरी। तो मैं सच बताऊं, जब मैं डर गया, मैंने उस टाइम प्रभु से एक ही प्रार्थना करी, प्रभु अगर सच में, मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, मैं अपने कमरे में अकेला ही था, किराए का कमरा था दिल्ली में। तो मैंने ऐसे हाथ उठाया था कहीं पर हो क्या, सुन रहे हो क्या मेरी बातों को? आपका वचन तो ऐसा कहता है, अगर सच में प्रभु हो तो मेरी ये बुरी आदतें छूट जाए। मैं आप, और अगर छूट गई तो मैं पूर्ण रीति से अपने जीवन को आपके पीछे समर्पित जीवन जीऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो दिन जो थी मेरी प्रार्थना कमरे के बंद कमरे के अंदर, प्रभु ने ऐसी सुनी कि आज सन 2005 में मैंने इन सब चीजों को छोड़ा था। 6 में, 5, 6, 7 में, 6 में तो मेरी शादी हो गई थी। 5 में मैंने, मुझे खूब अच्छे से याद है, अगस्त का महीना मेरा जो, उसके 15 दिन के बाद मैंने बपतिस्मा लिया था। अगस्त का महीना जो था, 7 अगस्त, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उसी दिन से लगाई है। मुझे याद नहीं था कि मैं अपनी कौन सी डेट ऑफ बर्थ बनाऊं, मैं बताया कि ये बनाओ तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी वही बनाई। तो उस दिन से मैंने आज तक किसी नशे को ऐसे हाथ नहीं लगाया। मैं परमेश्वर का सच बताऊं, दिल से धन्यवाद देता हूं। अब मेरे सामने चुनौती थी कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था, मैं बहुत डरता था, कैसे करूंगा, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो गवार हूं, बोलना भी नहीं आता है मुझे सही। और सच्चाई थी, मेरे को बोलना भी नहीं आता था। मैं बहुत सारे, दिल्ली में जब नया आया था मैं गूंगा बन के रहता था, बोलता ही नहीं था किसी से। मेरे को गांव की भाषा आती थी, यूपी की खड़ी भाषा थी, अरे तू वाली, तो मुझे बोलना तक नहीं आता था। बाइबल जब पढ़ने लगा तो एक वचन मुझे और मिला, और उस दिन मैं इतना खुश हुआ। कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय में और 26-27 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है और जो है भी नहीं है
और बहुत सारी बातें लिखी। जब ऐसा शब्द जो मैंने पढ़ा कि जगत के मूर्ख नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक मेरे जीवन में एक वो रहा है जिनको बढ़ाने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी जो मैं बोल रहा था सिद्धांत, सही बात है, सिद्धांत के बिना तो जीवन आगे भी नहीं बढ़ता है, लेकिन कुछ जो सिद्धांत पकड़ लेते हैं। अभी लॉकडाउन की मैं आपको बात बताऊं, जब मैं अभी तो सेवकाई में हूं काफी समय से, तो लॉकडाउन में परिवार को चलाने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था और परिस्थिति भी ऐसी थी कि परिवार तो चलाना ही है। तो मुझे एक दिन कुछ काम मिला और काम था वो चौकीदारी का तो बाद में मिला, सॉरी, बेलदारी का मिला। तो मैंने बेलदारी का काम कर लिया। ये अभी ताजी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां पर एक पादरी साहब थे, तो उन्होंने मुझे देखा और वो बड़े ही प्यार से आके मेरे सामने बैठ गए और बोलते हैं कि सोनू भाई, हमारे यहाँ तो लोग चाहे मर जाएं भूखे, लेकिन बेलदारी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मुझे दूसरों के सिद्धांतों से, दूसरे को उससे पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसी कलेसिया से निकल के आया। तो बोला काम करो, कोई गलत काम मत करो, मेहनत करो, मजदूरी करो। फिर मैं उसी जगह पे कुछ दिन मैंने चौकीदारी भी की। तो फिर एक और पादरी साहब, मतलब कई बार हमारे मन को ऐसी ठेस पहुंचाई, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो मैं अभी बोला है कि मैं शुरू से जो शिक्षा मिली मैं उसके तहत ऐसा फ्री रहा कि मुझे किसी तरह से किसी की बातों का, शब्दों का मुझे बुरा नहीं लगा कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। तो हमारे ही चर्च के एक विश्वासी, हमारी कलीसिया एक सत्संग के विश्वासी को बोलते हैं वो क्या कोई पास्टर है, मतलब वो क्या कोई सेवक है, प्रार्थना थोड़ी करते, वो तो चौकीदार है। तो वो भैया हमें बोल रहे आके कि आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बोल रहे अच्छी बात, मैं पास्टर तो वैसे भी नहीं हूँ, आप मुझे पास्टर बोलते हो क्या? कि कभी नहीं बोलते। मैंने क्या बोलते हो? सोनू भैया या सोनू जी? तो मैंने कहा मैं तो वही हूँ, वो सही बोल रहे हैं, मैं पास्टर नहीं हूँ। सच्चाई यही है, हमारे कलीसिया में सिखाया गया है, सेवक हैं, नौकर हैं, इसीलिए तो हम काम करने से शर्माते नहीं है। मैं तो आपके साथ भी आ जाऊंगा काम करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे लोग मुझे मिले। और अभी भी मैं सुन रहा था भैया को कई सारी चीजें, मतलब जो सीखने को मिली आज, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा एक गाने ने जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मुझे बहुत अभी मतलब छुआ एक तरह से, और उसके शब्द मेरे जीवन में, आप लोग भी प्रार्थना करना। मुझे एक चीज की अभी मतलब एक भूख सी है, एक ऐसे कहें खालीपन सा मुझे अभी भी लगता है कि मैं चाहता हूं प्रभु मुझे एलिया के समान अभिषेक करे, भर दे, मतलब उसके तरह वो जैसा था प्रभु के प्रति समर्पित, वैसे मैं भी बन जाऊं प्रभु। बहुत सारी चीजों में मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि सेवा में मैंने जो किया है वो बहुत ना के समान है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्रभु और आगे बढ़ाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए, और इस समय कि प्रभु ने मुझे यहाँ खड़े होकर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से प्रभु की गवाही देने का समय दिया। प्रभु का धन्यवाद है।